हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज मैं लॉकडाउन के दौरान पहली बार अपना बाइक सर्विसिंग के लिए लेके जा रहा हूँ। तो मैं अपना गाड़ी सर्विसिंग भी कराऊंगा और आपको सेरेमिक कोटिंग और टेफलॉन कोटिंग के बारे में पूरी जानकारी भी दूंगा। सो लेट्स गो, चलते चलते बात करते हैं फिर। रे बाबा रे बाबा रे बाबा। हे देवा देवा देवा। चल मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। तो मैं आपको कोटिंग के बारे में बताने से पहले बजाज सर्विसिंग के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, क्योंकि इसको लेके मुझे इनिशियली बहुत तकलीफ़ हुई थी और फिर मैंने अपना रिसर्च किया और मैंने फाइनली एक सर्विस सेंटर भी पता किया है जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ, विच इज़ खिबराज बजाज सर्विस सेंटर, जो हुडी में लोकेटेड है। लेकिन मैं अपना बाइक वहाँ से नहीं ख़रीदा था, मैंने अपना बाइक परचेज़ किया था खिबराज बजाज का ही डीलरशिप का, लेकिन दूसरे शोरूम से जो आपका केयरपुरम मेन रोड में आता है, विच इज़ अगर आप मारथली से केयरपुरम तरफ जाओगे दैन लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये शोरूम मिलता है, विच इज़ जस्ट बिफोर आइसरो। और उनका जो सर्विस सेंटर है वो उसके 2 किलोमीटर की रेडियस के अंदर ही है, थोड़ा उससे और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा आपको आइसरो क्रॉस करके गली में। तो बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे सर्विसिंग का, दैट वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री। अगर आप मुझे 10 से रेटिंग देने बोलोगे फ्रॉम 1 to 10, तो मैं उसको नेगेटिव में देना चाहूँगा अगर ऑप्शन हो तो, बिकॉज आई वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। वो मेरा पहला सर्विसिंग था और इतना बेकार एक्सपीरियंस था मेरा कि मैं उसको दोबारा प्रेफर नहीं किया कभी। फिर जो मेरा सेकेंड सर्विसिंग था, मैंने सोचा प्राइवेट में कराता हूँ, तो मैं सर्विस सेंटर गया था विच इज़ इन बोमनहली, दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट बजाज सर्विस सेंटर। दैट नाम सुन के आपको ये लग रहा होगा कि ये बजाज का ऑथराइज सर्विस सेंटर है, लेकिन वो है भी और नहीं भी है भी। इसलिए क्योंकि वो पहले बजाज के ऑथराइज डीलर थे और ऑथराइज सर्विस सेंटर भी उनका था, लेकिन अभी उनका डीलरशिप जो है वो एंड हो चुका है और वो बजाज के ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में तो नहीं आते, लेकिन उनके जो मैकेनिक्स है दे आर ट्रेन प्रोफेशनल्स और बाइक जो है मैंने देखा बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, केयरफुली भी काम करते हैं। तो उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो अगर आप प्राइवेट में ही कोई सर्विस सेंटर प्रेफर करेंगे देन आई वुड रिकमेंड यू टर्निंग पॉइंट बजाज सर्विस सेंटर विच इज़ इन बोमनहली। तो अगर आप सिल्क बोर्ड की तरफ जा रहे हो देन टेक लेफ्ट फ्रॉम देयर टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक सिटी, थोड़ा आगे जाना है फ्लाईओवर के नीचे से, और बॉश का जो ऑफिस है उसके पहले जो आपका लेफ़्ट आता है, सबसे पहला लेफ़्ट, वहाँ पे आपको मुड़ना, थोड़ा अंदर जाओगे तो उस गली में आपको टर्निंग पॉइंट बजाज सर्विस सेंटर मिल जाएगा। और रही बात खिबराज बजाज की हुडी वाले सर्विस सेंटर की, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा काम करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है उनके साथ। तो हम जितने भी बाइक लवर्स हैं, हम लोग का एक प्रॉब्लम ये रहता है कि गाड़ी में अगर थोड़ा स्क्रैच हो गया या कहीं पर डेंट लग गया तो ऐसे होता है ना, फील होता है जैसे दिल पे छुरी चल गई हो, तो वो बहुत ही बुरा फीलिंग होता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कई तरह के उपाय करते हैं। कुछ लोग टेफलॉन कोटिंग करते हैं, कुछ सेरेमिक कोटिंग करते हैं, और आप गाड़ी को पीपीएफ भी करा सकते हो, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जिसे कहते हैं, वो भी करा सकते हो, या फिर आप इसको एक रैपिंग भी कर सकते हो। रैपिंग से आपका बाइक का जो लुक है पूरा वो चेंज हो जाता है, ओरिजिनल कलर जो है पूरा बदल जाता है, आप उसमें ग्राफिक्स पूरा डाल देते हो। तो ये 4 उपाय जो है वो आप कर सकते हो अपना गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली मैंने जैसे पहले कहा था, मैं टेफलॉन कोटिंग और सेरेमिक कोटिंग कवर करने वाला था, लेकिन मेरे एक दोस्तों ने, मेरे बड़े भाई जैसे हैं शेखर भाई, तो उनका रिक्वेस्ट था कि मैं पीपीएफ के बारे में भी कवर करूं। तो मैं इसमें पीपीएफ के बारे में बताऊंगा, और जब मैं इतना कुछ बोल ही रहा हूं तो मैं रैपिंग के बारे में भी थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है वो भी आपको बता दूंगा। तो मैं शुरू करूंगा पहले टेफलॉन कोटिंग से, फिर मैं बताऊंगा आपको सेरेमिक कोटिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले जैसा आप देख रहे हैं कि मैं ऑलरेडी बजाज सर्विस सेंटर में जो है पहुंच चुका हूं। दिस इज़ द खिबराज बजाज सर्विस सेंटर हुडी ब्रांच। यहाँ पे सर्विस सेंटर शोरूम एक ही जगह पे है, सामने फ्रंट साइड में शोरूम है और बैक साइड में सब देख रहे हैं, दिस इज़ द सर्विस सेंटर। तो देखते हैं गाड़ी का सर्विसिंग कैसे होता है यहाँ पे। जैसे आपको अभी सामने दिख रहा है, ये ठीक सामने जो है वो मेरा बाइक है, सर्विसिंग अभी चल रहा है इसका, और अब तक तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री रहा है। और फाइनली अभी सर्विसिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं वापस जा रहा हूँ घर नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ गाड़ी जैसे मैंने कहा वॉश कराने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि आज जो सर्विस सेंटर है उसने मेरा गाड़ी वॉश नहीं किया है, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से थोड़ा पानी का स्कैर्सिटी भी है उनका, तो कोई भी सर्विस सेंटर अभी जो है बाइक वॉश नहीं कर रही है। तो मैं अभी गाड़ी वॉश कराने जाऊंगा और मैं उसी जगह जाऊंगा जहाँ पे मैंने अपना गाड़ी में सेरेमिक कोटिंग कराया था रिफ्लेक्टर में।
तो चलते चलते मैं आपको बताऊंगा पूरे सब टेफ्लॉन कोटिंग और सेरेमिक कोटिंग के बारे में भी। तो टेफ्लॉन कोटिंग क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं कि ये चीज़ होता क्या है। टेफ्लॉन का एक दूसरा मीनिंग भी होता है विच इज़ पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, PTFE जिसे कहते हैं। ये एक रिनॉन्ड ब्रांड नेम है जिसका ओनर है ड्यूपॉन्ट। ड्यूपॉन्ट का नाम आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा। दिस इज़ अ हाउस होल्ड नेम, जैसे प्रेस्टीज का या किसी भी कंपनी का जो आप लेते हो, नॉन स्टिक कुकवेयर लेते हो, उसमें लिखा रहता है कि दिस इज़ टेफ्लॉन कोटिंग। तो टेफ्लॉन कोटिंग जो रहता है उसमें आपने हर उस नॉन स्टिक आइटम के बॉक्स में देखा होगा ड्यूपॉन्ट का नाम मेंशन रहता है, बिकॉज ड्यूपॉन्ट इज़ द ओनर ऑफ द टेफ्लॉन कोटिंग। टेफ्लॉन कोटिंग ना कि आपकी गाड़ी को सिर्फ स्क्रैचेस और डेंट से बचाता है, बट इट ऑल्सो शील्ड्स फ्रॉम रोड चिप्स जो होता है, टार हो गया, रस्ट हो गया, कोरोजन हो गया, या कोई भी एनवायरनमेंट इफेक्ट जो हो गया, इम्पैक्ट जो रहता है गाड़ी पे, उससे आपको टेफ्लॉन कोटिंग जो है वो सेव करता है आपकी गाड़ी को। लेकिन टेफ्लॉन कोटिंग और सेरेमिक कोटिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, टेफ्लॉन कोटिंग पेंट के साथ बॉन्ड नहीं करता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। सेरेमिक कोटिंग जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे पेंट के साथ बॉन्ड करता है। इसलिए अपने मतलब सेरेमिक कोटिंग जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा, नहीं तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सेरेमिक कोटिंग करने के बाद हमेशा वो उसको ट्रीटमेंट करते हैं UV लाइट से, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्म करता है पेंट के साथ। लेकिन टेफ्लॉन कोटिंग के साथ ऐसा नहीं होता है, वो आपके पेंट के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर जैसा रहता है, और उससे क्या होता है आपकी गाड़ी को एक शाइन मिल जाता है, और माइनर सोल मार्क्स जो होते हैं वो चले जाते हैं। माइनर, मेजर नहीं। मेजर अगर सोल मार्क्स आपकी गाड़ी में आ जाते हैं तो वो नहीं जाते। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा जो पहला सर्विस था मैंने शिवराज बजाज में करवाया था माराथली ब्रांच पे। उन्होंने क्या किया, मेरे गाड़ी को जो वॉश करने के बाद मैंने देखा, पहले तो गाड़ी शोरूम से था, बहुत क्लीन था। वॉश करने के बाद जब उन्होंने गाड़ी मुझे वापस लौटाया सर्विसिंग के बाद, तो मेरे गाड़ी टैंक पे मैंने देखा था कि काफ़ी सारे सोल मार्क्स आ गए हैं। सोल मार्क्स क्यों आते हैं? सोल मार्क्स इसलिए आते हैं जब आप प्रॉपर कपड़े से गाड़ी को अगर वाइप नहीं करते हो, वॉश करते टाइम या वॉश करने के बाद, तब जो है सोल मार्क्स उसमें आ जाता है। प्रॉपर कपड़ा मतलब आपको उसमें सिर्फ माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज़ करना रहता है, कोई दूसरा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं। इफ़ यू रियली केयर फॉर द पेंट, अगर आपको पेंट का कोई केयर नहीं है देन ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। इफ़ यू रियली केयर फॉर योर पेंट देन आपको उस पर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करना, ना ही कोई पुराना बनियान का कपड़ा, ना ही कोई दूसरा जो हमको ज़रूरत में नहीं आता है, जो घर से कोई कपड़ा पड़ा हुआ है उसे निकाल उठा के, मैं नॉर्मल लोगों को देखा है मैंने, उसे गाड़ी पूछते हैं। उससे क्या होता है, सोल मार्क्स तो पक्का आएगा, और आपका जो शाइन है जो पेंट का वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो कम हो जाता है। तो उस सर्विस सेंटर वाले ने क्या किया, उसने कोई ऐसे ही पुराने कपड़े से मैंने गाड़ी को वाइप किया होगा ड्यूरिंग वॉशिंग और आफ्टर वॉशिंग ऑल्सो, सुखाने के लिए। तो उसमें मैंने देखा टैंक पे काफ़ी सोल मार्क्स आ गए। तो मैंने उसके लिए क्या किया, उसने मुझे खुद ऑफ़र किया, क्योंकि मेरा नया गाड़ी था और पहला सर्विस था, तो वो हर सर्विस सेंटर, कोई भी आप डीलर ले लो, मतलब मैं सिर्फ बजाज का नहीं बोल रहा हूँ, TVS ले लो, हीरो ले लो, सबको पहले सर्विस में ऑफ़र करते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इसने मुझे ऑफ़र किया था कि आप सर टेफ्लॉन कोटिंग करा लो हमारे सर्विस सेंटर की तरफ से, तो हम इसको कोट कर देंगे और गाड़ी का जो है पेंट भी मेंटेन रहेगा और शाइन भी रहेगा, और छोटा मोटा स्क्रैच जो भी है वो सब गायब हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको ले तो लूँगा, लेकिन ये जो मेरा सोल मार्क्स जो दिख रहा है ये तो आपकी वजह से ही हुआ है, तो यू शुड डू इट फॉर फ्री। आप मुझसे क्यों पैसे मांग रहे हो इसको करने के लिए? तो बोला नहीं, ये तो नॉर्मल वॉश में होता ही है, इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे ताकि ऐसा ना हो आप एक बार कोटिंग करा लो, तो आपको फिर बाद में ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई वॉज बिट डिसअपॉइंटेड व्हेन ही सेड दिस थिंग। तो मैंने कहा अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं गाड़ी जब नया लिया था तभी मैं कोटिंग करा लेता, तो उसके बाद मेरे को ये दिक्कत नहीं होती। आपने वॉश करा दिया, सोल मार्क्स आ गए, फिर मुझे बोलते हो कि कोटिंग करा लो ताकि आगे ना हो। अभी जो हो गया उसका क्या? तो बोलते कुछ नहीं सर, वो मेकअप हो जाएगा, उसका कोई आप टेंशन मत लो, हम उसको कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। उसने मुझसे 600 रुपये लिए थे, आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट फिगर, 600 रुपये लिए थे, और कहा था कि 3 सर्विस तक जो गाड़ी को है टेफ्लॉन कोटिंग वो प्रोवाइड करेंगे। एक तो अभी हो गया और बाकी बचे 2। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने टेफ्लॉन कोटिंग उसमें से करवा लिया। करवाने के बाद भी स्टिल आई कैन सी द सोल मार्क्स। तो उसका उन्होंने रीज़न ये दिया, हर सर्विस सेंटर को बहाना मारेगा, बिकॉज आई ओन हीरो मोटरसाइकिल ऑल्सो। उन्होंने वैसे ही कहा था, उन्होंने कहा कि हाँ अभी देखो थोड़ा कम हो गया, आपको अगर ध्यान से देखे होगे पहले ज़्यादा था, अभी कम हो गया है, आप और 2 सर्विसिंग करा दोगे तो जितना बार उसको अप्लाई करेंगे वो धीरे धीरे पूरा क्योर होके जो है वो गायब हो जाता है, मतलब पूरा क्लीन हो जाएगा सर्फेस।
मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता। मैं क्या 3 सर्विसिंग बाद नहीं होगा तो अब क्या टैंक रिप्लेस करके दोगे मेरे को? तो बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, ये हो जाएगा, आप हमको अभी विश्वास कीजिए, बिलीव मी, ट्रस्ट में। ऐसे वो लोग बहुत सारे करने लगे, बट उनकी बातों से मेरे को 1% उनको ट्रस्ट करने का मन नहीं किया। तो आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दैट वॉज व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट टेफ्लॉन कोटिंग के क्या होता है, सेरेमिक कोटिंग क्या होता है। कुछ लोगों से मैंने पूछा, जान पहचान के लोगों से, तो मुझे ये पता चला कि जो सर्विस सेंटर वाले रहते हैं, जो ऑथराइज डीलर रहते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरर का, वो जब टेफ्लॉन कोटिंग कराते हैं, देन दे रियली डोंट डू द टेफ्लॉन कोटिंग थिंग फॉर यू। व्हाट दे डू इज़, वो उसमें एक हाई क्वालिटी का जो वैक्स रहता है ना, जो पॉलिश करते हैं बाइक को नॉर्मली, वो एक हाई क्वालिटी का वैक्स उसमें लगा देते हैं और वो बोलते हैं कि दिस इज़ टेफ्लॉन कोटिंग, बस। बट दिस इज़ नॉट टेफ्लॉन कोटिंग। टेफ्लॉन कोटिंग ऐसा नहीं होता है। उतने सस्ते 600 रुपये में टेफ्लॉन कोटिंग नहीं हो सकता। अगर आप एक बाइक को टेफ्लॉन कोटिंग कराते हो तो मिनिमम आपको 1,500-2 हज़ार तक तो बजट आ ही जाता है एक बाइक को कवर करने के लिए। मैं अगर स्पेसिफिकली RS 200 का बोलूँ तो इसमें अगर मैं टेफ्लॉन कोटिंग कराऊंगा तो उसमें 2,000 तक तो बजट बिल मेरा बन जाना चाहिए था। 2-2.5 हज़ार इतना तो होता ही है। लेकिन उसने 600 रुपये में मेरा टेफ्लॉन कोटिंग कर दिया, विच क्लियरली मीन्स उसने टेफ्लॉन कोटिंग नहीं किया है, उसने एक अच्छा क्वालिटी का हाई ग्रेड का एक वैक्स यूज़ किया, वैक्स पॉलिश यूज़ किया है। उसने उसको लगा के बस पॉलिश कर दिया, बाइक को शाइन करा दिया, एंड उसने मुझे कहा कि ये टेफ्लॉन कोटिंग है। बट मेरे को लगा नहीं था कि टेफ्लॉन कोटिंग, क्योंकि वो जो सब्सटेंस है जिसको उसने कोटिंग का, टेफ्लॉन कोटिंग मटेरियल कहा था, जो मुझे पता है कि पॉलिश है, उसमें से थोड़ा मेरे सीट पे भी लग गया था, बाइक की सीट पे। ठीक है, सीट पे जब लग गया था, सूखने के बाद वो वाइट कलर का एक मार्क बन गया था सीट पे। टेफ्लॉन कोटिंग पे ऐसा नहीं होता है। दैट थिंग इज़ ट्रांसपेरेंट। वो वैसे वाइट कलर का मार्क या कोई भी कलर का मार्क नहीं बनाएगा कभी किसी चीज़ पे। तो मैं वहीं से कंफर्म हो गया था कि दिस इज़ नॉट टेफ्लॉन कोटिंग। देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट द मोस्ट ड्यूरेबल ऑप्शन विच वॉज द सेरेमिक कोटिंग। तो मैंने फाइनली फिर डिसाइड किया कि मैं इसका सेरेमिक कोटिंग कराऊंगा। तो अगर हम सेरेमिक कोटिंग के बारे में बात करें तो ये आपके पेंट के ऊपर एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर एक बनाता है यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी। तो आपके जो पेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में, इसके मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं, वो पेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ही सेट हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, आपके पेंट के ऊपर एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, आपका बाइक जो है वो हाइड्रोफोबिक बन जाता है और रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाता है अगेंस्ट रस्ट हो गया, करोजन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यूवी लाइट हो गया, यूवी रेस जो रहता है उससे हो गया। तो ये इससे आपको गाड़ी को प्रोटेक्ट करेगा। तो बेसिकली आपके गाड़ी में ना स्क्रैचेस आएंगे और ना ही यूवी रे की वजह से अगर धूप में आपने गाड़ी रख दिया है तो आपका कलर फेड भी नहीं होगा। और इसका ड्यूरेबिलिटी जो ज़्यादातर सेरेमिक कोटिंग वाले क्लेम करते हैं दैट इज़ लाइफ टाइम, लेकिन ये लाइफ टाइम नहीं होता है। कितने दिन के लिए होता है, कितने साल के लिए होता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ठीक है, तो अभी प्राइस के बारे में अगर बात करें तो मैंने अपने बाइक पे जो सेरेमिक कोटिंग कराया था मुझे ये पड़ा था 5,500 रुपये, जो कि मैंने बार्गेन करके फाइनली दैट गाय अग्रीड फॉर 5,000 रुपीज़। तो वो डिपेंड करता है आप किससे कराते हो। अगर सेरेमिक कोटिंग के बारे में अगर बात करें ब्रांड के बारे में, देन जो मोस्ट कॉमन यूज हर्ड नेम जो रहता है दैट इज़ 3M। तो 3M का प्राइस थोड़ा प्रीमियम रहता है, ज़्यादा रेट पड़ता है उनका। तो मैंने इसलिए यहाँ से करवाया रिफ्लेक्टन से, क्योंकि बैंगलोर में रिफ्लेक्टन का अच्छा रिव्यूज़ है एंड दे डू रियली गुड जॉब। मेरे गाड़ी पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, तो मैंने रिफ्लेक्टन से ही अपना सेरेमिक कोटिंग कराया था। कुछ लोगों को आपने ये क्लेम करते हुए भी सुना होगा कि बोलते हैं कि हम 9H सेरेमिक कोटिंग करते हैं। 9H सेरेमिक कोटिंग क्या होता है? काफ़ी लोगों के मन में ये एक सवाल आता है, व्हाट इज़ 9H सेरेमिक कोटिंग? देखिए, अगर हम MOH के हार्डनेस स्केल पे देखें तो वो 1 से 10 तक उसका रेटिंग रहता है विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग हार्डनेस। तो 1 जो रहता है दैट इज़ टैल्क, और 2 दैट इज़ जिप्सम, 3 हो गया कैल्साइट, 4 हो गया फ्लोराइड, 5 हो गया एपाटाइट, 6 हो गया ऑर्थोक्लेज, 7 हो गया क्वार्ट्ज, 8 हो गया टोपाज, 9 हो गया करंडम और 10 होता है डायमंड। इस हिसाब से जो है हार्डनेस का रेटिंग रहता है हार्डनेस स्केल पे। ठीक है, तो व्हेन दे टेल यू दैट वी आर प्रोवाइडिंग 9H ceramic coating, that means the hardness of the ceramic coating is bit more than the drill bit। जो हम दीवार पे जो ड्रिल करते हैं ना, ड्रिल बिट जो रहता है उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है इसका हार्डनेस। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड 9H ceramic coating। तो अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ टेफ्लॉन कोटिंग और सेरेमिक कोटिंग में डिफरेंस क्या है। बेसिकली
टेफ्लॉन कोटिंग जो है ज़्यादातर इनिशियली वो नॉन स्टिक कुकवेयर में ज़्यादा यूज़ होता था, बाद में फिर लोगों ने उसको गाड़ी में यूज़ करना शुरू कर दिया है। नॉन स्टिक कुकर में क्या करता है, वो नॉन स्टिक का जो लेयर रहता है ना, जो ब्लैक कलर का जो आप कोटिंग देखते हो नॉन स्टिक कुकवेयर पे, उसमें टेफ्लॉन कोटिंग उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो हम उसको जब साफ़ करते हैं, जब उसको स्क्रबर यूज़ करते हैं, तो उससे वो ख़राब ना हो जाए, इसीलिए उसके ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग रहता है। बाद में लोगों ने उस लॉजिक को व्हीकल्स पे अप्लाई किया और गाड़ियों में भी टेफ्लॉन कोटिंग करने लगे, लेकिन वो इतना ड्यूरेबल नहीं रहता है। उससे ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है सेरेमिक कोटिंग। सेरेमिक कोटिंग क्या है? इट्स अ लिक्विड पॉलीमर क्लियर कोट, जो कि गाड़ी के आपके टॉप कोट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। थिकनेस के बारे में अगर हम बात करें तो टेफ्लॉन कोटिंग रहता है 0.02 माइक्रॉन्स, और प्रॉपर अगर आप टेफ्लॉन कोट कराते हो तो, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सेरेमिक कोटिंग इट्स 2 माइक्रॉन्स, सो डिफरेंस भी काफ़ी है, 0.02 एंड 2, इट्स गुड डिफरेंस। और प्रोटेक्शन के बारे में अगर बात करें तो टेफ्लॉन कोटिंग आपकी गाड़ी को रस्ट से बचाएगा, स्क्रैच से बचाएगा, और एक अच्छा ग्लॉस देता है आपकी गाड़ी को। सेरेमिक कोटिंग आपकी गाड़ी को यूवी से बचाता है, यूवी रे से बचाएगा, रस्ट से बचाएगा, स्क्रैचेस से बचाएगा, ऑक्सीडेशन से बचाएगा, और एक हाइड्रोफोबिक लेयर फॉर्म करता है। इसके वजह से क्या है ना, गंदगी जो है वो पेंट पे टिकता नहीं, वो फ्लो हो जाता है। और ड्यूरेबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो टेफ्लॉन कोटिंग लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स। अगर आप अच्छे से अगर अपने गाड़ी को मेंटेन करते हो देन 5 से 6 महीने, और अगर आप उसको इतना वेल मेंटेन नहीं करते हो, अपने कोटिंग करा के छोड़ दिया, देन इट विल लास्ट फॉर 2-3 मंथ्स, दैट्स ऑल। और सेरेमिक कोटिंग के बारे में अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो इट रेंजेस, इट हैज़ अ वाइड रेंज। जैसे कि हो गया 2 साल से लेकर 5 साल तक वो आपकी गाड़ी पर रह सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच केयर डू यू टेक फॉर योर व्हीकल। अगर आप अच्छे से उसको मेंटेन करते हो, केयर लेते हो, तो वो 5 साल तक भी जा सकता है। मैंने सुना है काफ़ी लोगों का 5 साल तक जाता है, और कुछ लोगों का 2 साल में ही ख़त्म हो जाता है वो सेरेमिक कोटिंग। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर यूसेज एंड योर केयर। प्राइस पॉइंट में अगर हम देखेंगे, जैसे मैंने पहले कहा था, टेफ्लॉन कोटिंग 2-2-2.5 हज़ार तक आता है, और सेरेमिक कोटिंग 5-5.5 हज़ार तक। तो ऑलमोस्ट टेफ्लॉन कोटिंग का डबल रेट पड़ता है सेरेमिक कोटिंग में, बट सेरेमिक कोटिंग इज़ वर्थ इट। वो जो आपको ड्यूरेबिलिटी जो देता है आपकी गाड़ी को, वो टेफ्लॉन कोटिंग कभी नहीं दे सकता। तो अभी आप पूछोगे, अगर मैं इतना पैसे खर्च करके सेरेमिक कोटिंग कर रहा हूँ, इज़ इट रियली वर्थ इट? मैं टेफ्लॉन कोटिंग का डबल प्राइस पे कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग फॉर अ सेरेमिक कोटिंग, इज़ इट रियली वर्थ इट? मैं अगर अपना अनबायस्ड रिव्यू दूँ, ऐसे नहीं कि मैंने सेरेमिक कोटिंग कराया है तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं, अगर मैं अपना अनबायस्ड रिव्यू दूँ देन येस इट इज़ वर्थ इट। क्यों? देखो, इसके कुछ प्रीरिक्विजिट्स रहते हैं। सबसे पहले हम उस बारे में बात करते हैं। अगर आपका बहुत पुराना गाड़ी है, आपकी गाड़ी में ढेर सारे स्क्रैचेस हैं, देन आपको सेरेमिक कोटिंग से या कोई भी कोटिंग करा लो, उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्री एग्जिस्टिंग स्क्रैचेस और द डेंट्स ऑन योर व्हीकल, हाँ, उसको करने से आपके फर्दर और डैमेज नहीं होगा, ये तो गारंटी है। लेकिन जो हो चुका है वो मेकअप नहीं होगा। तो जिनके नया गाड़ी है उस पर अगर आप अप्लाई करोगे देन यू विल गेट वेरी ऑसम रिजल्ट। और अगर आपका गाड़ी में पुराना गाड़ी है, उसमें ऑलरेडी स्क्रैचेस हैं, तो सबसे पहले उस पर ये डिपेंड करता है कि आपके स्क्रैचेस कैसे हैं, माइनर है या मेजर है। अगर माइनर स्क्रैचेस हैं देन वो बफिंग से चला जाएगा। अगर मेजर स्क्रैचेस है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, यू नीड टू इग्नोर इट। अगर आप उसको इग्नोर करके चलोगे, बाकी आपको जो भी है बाकी बॉडी पार्ट्स में अगर आपको कोटिंग प्रोटेक्शन ऐड कराना है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ सेरेमिक कोटिंग। तो मैं आपको पहले बताता हूँ पेंट प्रोसेस क्या कैसे रहता है गाड़ियों का। तो सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर गाड़ी जब पेंट करता है उसमें क्या करता है, पहले प्राइमर अप्लाई कर देता है। नॉर्मली पेंट जो हम प्राइमर अप्लाई करते हैं, प्राइमर अप्लाई होता है। प्राइमर के ऊपर एक बेस कोट का पहला लेयर उसमें चढ़ाया जाता है। उसके बाद बेस कोट का एक सेकंड लेयर चढ़ाता है। मैंने टॉक अबाउट बेस कोट मतलब आपका गाड़ी का जो कलर रहता है, रेड हो गया, ब्लू, ब्लैक, जो भी है, बेस कोट का एक सेकंड लेयर चढ़ाता है। सेकंड लेयर से क्या होता है, उसको प्राइमर लेयर को एक फिनिशिंग दिया जाता है ताकि वो पूरा इवन रहे और सरफेस शाइनी रहे, ठीक है। सेकंड पेंट का सेकंड कोट के बाद क्या होता है, उसके ऊपर एक लास्ट कोट चढ़ाया था विच इज़ द क्लियर कोट। क्लियर कोट इज़ द ट्रांसपेरेंट थिंग, जिससे क्या होता है आपकी गाड़ी को शाइन मिलता है। आपका जो गाड़ी जो शाइन करता है, आप जो खरीद के लाते हो गाड़ी को जो शाइन करता है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लियर कोट। अगर आपकी गाड़ी में क्लियर कोट नहीं रहेगा तो गाड़ी में शाइन नहीं आता है, ऐसे मैट फिनिश जैसे आपको दिखेगा, शाइन नहीं रहेगा, ग्लॉसी फिनिश नहीं आएगा क्लियर कोट के बिना, ठीक है। तो सेरेमिक कोटिंग जब आप करते हो, इट यू आर अप्लाइंग इट ऑन योर क्लियर कोट। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो मॉलिक्यूलर लेवल में काम करता है, इसलिए वो क्या करता है ना, पेंट के साथ डायरेक्टली उसके साथ वो एटम के साथ वो बॉन्ड कर लेता है सेरेमिक कोटिंग में, ठीक है।
इसकी वजह से क्या होता है, वो आपको पेंट को अच्छे से पकड़ के रहता है और इसका ड्यूरेबिलिटी इस वजह से ज़्यादा है टेफ्लॉन कोटिंग के कंपैरिजन से, क्योंकि टेफ्लॉन कोटिंग बॉन्ड नहीं करता है, वो गाड़ी के ऊपर बस एक एक्स्ट्रा एडिशनल लेयर रहता है, एंड दैट टू अ टेम्परेरी वन, वो टाइम के साथ वो वेयर ऑफ हो जाता है। सेरेमिक कोटिंग इतना जल्दी वेयर ऑफ नहीं होता बिकॉज इट बॉन्ड्स विद द पेंट, तो इसको वेयर ऑफ होने के लिए टाइम लगता है, एंड इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर यूसेज एंड योर आप गाड़ी का कितना केयर लेते हो, ज़्यादा केयरफुली यूज़ करोगे, अच्छे से इसको रखोगे, मेंटेन करोगे, देन वो 5 साल तक भी जा सकता है, किसी का तो मैंने 6 साल तक भी सुना है सेरेमिक कोटिंग लास्ट किए हुए। सो इट डिपेंड्स ऑन योर यूसेज एंड हाउ केयरफुली यू हैंडल योर व्हीकल। तो अभी हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में विच इज़ रिलेटेड टू सेरेमिक कोटिंग। तो पहला पॉइंट जो है दैट इज़, बहुत लोग बोलते हैं विल माई व्हीकल बिकम स्क्रैच प्रूफ, तो माई आंसर इज़ नो, योर व्हीकल विल नॉट बिकम स्क्रैच प्रूफ, रादर इट विल बिकम स्क्रैच रेजिस्टेंट। पहले आपका गाड़ी इतना प्रोन था स्क्रैचेस को, अभी वो कम हो गया है, लेकिन इट इज़ नॉट स्क्रैच प्रूफ। आपको प्रॉपर गाइडलाइंस जो आपका वेंडर आपको देगा जिसने सेरेमिक कोटिंग किया है, आपको वो फॉलो करना रहेगा, एंड यू नीड टू प्रॉपर मेंटेन प्रॉपर गाइडलाइंस। आपको एक अच्छा माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करना है और एक प्रोफेशनल ग्रेड शैम्पू यूज़ करना है गाड़ी को क्लीन करने के लिए। लेकिन अगर आप उसमें स्टील वूल से अगर गाड़ी को साफ़ करोगे, या आप रोड पे जा रहे हो, कोई आपका गाड़ी को डैश करके गया, आपने गाड़ी कहीं पार्क किया है, कोई आके आपकी गाड़ी पे चाबी से स्क्रैच करके जाता है, तो सेरेमिक कोटिंग आपको इस सब चीज़ों से नहीं बचाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया, विल इट प्रोवाइड मोर ग्लॉस देन वैक्स पॉलिश। येस ऑफ कोर्स इट विल प्रोवाइड यू मोर ग्लॉस देन वैक्स पॉलिश। वैक्स पॉलिश में जो आपको जो शाइन मिलता है, सेरेमिक कोटिंग उससे ज़्यादा शाइन देता है ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे पहले आपका गाड़ी को बफिंग किया जाता है। बफिंग करने से क्या आपका कलर जो एनहांस हो जाता है। जैसे मेरा गाड़ी ब्रांड न्यू है, तो मुझे मेरा गाड़ी को मिनिमम लेवल ऑफ बफिंग चाहिए। सोच लीजिए आपका गाड़ी पुराना है तो आपको ज़्यादा बफिंग चाहिए होगा। मैं इसके बारे में आगे आपको बोलूँगा, क्योंकि मैंने अपने स्प्लेंडर में भी सेरेमिक कोटिंग करवाया है, तो मैं आपको भी उसके बारे में बताऊँगा कि नया गाड़ी और पुराने गाड़ी में सेरेमिक कोटिंग करने में डिफरेंस क्या है। नए गाड़ी में कम बफिंग से, मेरा गाड़ी ऑलरेडी ब्रांड न्यू है, कलर उसका बहुत सही है, मिनिमम बफिंग से मेरा जो है माइनर जो पेंट करेक्शन है वो हो जाएगा और शाइन उसमें से अच्छा आएगा। पुराना गाड़ी जो है, जो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, रनिंग कंडीशन में है, उसमें क्या है, आपका गाड़ी का कलर थोड़ा बहुत फेड भी किया होगा, स्क्रैचेस भी होंगे, उसमें डर्ट जो बहुत जम जाता है, ठीक है। जो आपको लग रहा होगा कि मैं गाड़ी को क्लीन करा दे तो पूरा सारे डर्ट उसमें से हट जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही माइन्यूट लेयर जो है धीरे धीरे उसमें जमते रहता है, जिसके वजह से आप देखोगे गाड़ी आपका विथ टाइम जो है उसका कलर थोड़ा डल दिखने लगता है। मैं फेडिंग का बात नहीं कर रहा, फेडिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर आपका गाड़ी का कलर फेड नहीं भी होता है तो विथ टाइम आपका गाड़ी थोड़ा डल भी हो जाता है। उसमें क्या है, आपका कलर के ऊपर थोड़ा पतला लेयर का जो है वो डर्ट जमता रहता है। बफिंग से क्या होगा, वो सारा क्लीन हो जाएगा, आपका जो गाड़ी का एक्चुअल कलर है वो हाईलाइट होकर आएगा। उसके ऊपर फिर सेरेमिक कोटिंग अप्लाई कर देंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। सो येस, सेरेमिक कोटिंग अप्लाइज विच प्रोवाइड मोर ग्लॉस दैन वैक्स पॉलिश। तीसरा पॉइंट है, सेरेमिक कोटिंग्स आर मेंट फॉर पीपल हु डोंट टेक केयर ऑफ द व्हीकल्स। सो इट्स क्लियर नो। आपको सेरेमिक कोटिंग करने के बाद भी आपका गाड़ी को मेंटेन करना पड़ेगा, उसका केयर लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो सेरेमिक कोटिंग का जो ड्यूरेबिलिटी होता है वो कम हो जाएगा, उसका लाइफ कम हो जाएगा। सो ऑफ कोर्स येस, यू नीड टू मेंटेन योर व्हीकल स्टिल आफ्टर सेरेमिक कोटिंग। चौथा पॉइंट है, योर व्हीकल विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्टोन चिप्स। नो, योर व्हीकल विल नॉट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्टोन चिप्स। माइनर जो स्क्रैचेस है उससे बचाएगा, अगर कोई स्टोन चिप्स गिर रहा है तो उससे वो नहीं बचाएगा। उससे बचाने के लिए आपको गाड़ी पे PPF करना पड़ेगा, जो सेरेमिक कोटिंग से ज़्यादा कॉस्टली रहता है। उसको मैं इसके बाद बताऊंगा PPF के बारे में। और पांचवा पॉइंट है, यू कैन स्किप स्ट्रेट टू अप्लाइंग अ सेरेमिक कोटिंग इफ़ योर व्हीकल इज़ ब्रांड न्यू। सो इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, नो, इट्स अ नो। आपका गाड़ी ब्रांड न्यू क्यों ना हो, लेकिन स्टिल हर गाड़ी में छोटा माइनर पेंट डिफेक्ट तो रहता ही है, थोड़ा सैंडिंग मार्क्स रहेगा, इम्प्रॉपर बफिंग भी हो सकता है आपकी गाड़ी में जो मैन्युफैक्चर को करके देता है। तो आप जब भी कोटिंग कराओगे आपको बफिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर बफिंग नहीं कराओगे आप तो आपको वो फिनिश नहीं मिलेगा और आपको वो रिजल्ट जो है वो सही नहीं मिलेगा, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट जो है, दिस इज सेरेमिक कोटिंग विल लास्ट फॉर ईयर्स बिकॉज दे हैव वारंटीज। नो, सेरेमिक कोटिंग्स विल लास्ट फॉर ईयर्स, येस एंड नो। येस इसलिए अगर आप अच्छे से मेंटेन करोगे, प्रॉपर इसको वॉश करोगे, देन येस जो गाइडलाइंस उसके फॉलो करोगे तो आपका काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो मेंटेन होकर रहेगा। मिनिमम 2 से 5 साल तक चले जाता है। अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे गाइडलाइंस, 5 साल तक जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से केयर नहीं लेते हो तो 2 साल इज़ मैक्सिमम, उसके बाद वो जो है वेयर ऑफ हो जाएगा।
कुछ लोग आपको बोलेंगे कि लाइफ टाइम कोटिंग देते हैं, दैट इज़ अ मिथ, दैट इज़ फॉल्स, वो झूठ बोल रहे हैं। लाइफ टाइम कोटिंग कोई नहीं देता है, 5 साल से ज़्यादा कोई भी कोटिंग आपका लास्ट नहीं करेगा। अभी बचते हैं 2 पॉइंट्स जो मैं थोड़ी देर बाद कवर करूँगा, क्योंकि अभी मैं पहुँच गया जहाँ मैंने अपना सेमी कोटिंग कराया था, रिफ्लेक्टेंट। ओके, मिस द गली, माफ़ करना कभी कभी यहाँ वहाँ निकल जाता हूँ। सो लेट मी टेक अ यू टर्न। सो दिस प्लेस इज़ कागदासापुरा। अगर आप गूगल मैप में सर्च करोगे तो आपको ये जगह मिल जाएगा, बस रिफ्लेक्टेंट के नाम पे सर्च करना, यू विल गेट दिस प्लेस। इट्स वेरी इजी टू फाइंड, नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। सो फाइनली आई रीच्ड हियर। अभी मैं अपने गाड़ी का वॉश कराऊंगा, वॉश कराने के बाद आपको दिखाऊंगा गाड़ी कैसे दिख रहा है। सो दिस इज़ द प्लेस एंड ही इज संदेश, द ओनर ऑफ रिफ्लेक्टेंट। हाय, सो चलते हैं इससे उनसे बात करते हैं। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं इसका एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा, बाकी का जो वीडियो आप सेकंड पार्ट में देखेंगे।